बोलो पुंडलिका वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान विठ्ठल के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करने और हरिपाठ के अमृतमय शब्दों का आनंद लेने के लिए आपका यहाँ आना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम और अन्य महान संतों की वाणी से सजी हरिपाठ की यह धारा आपके मन को शांति, भक्ति और आनंद से भर देगी। राम कृष्ण हरि के पवित्र मंत्र का जाप करते हुए यहाँ आने वाले सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि वे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ हरिपाठ का श्रवण करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। विठ्ठल भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। राम कृष्ण हरि, जय विठ्ठल। चलिए हरिपाठ का 5वां चरण शुरू करते हैं। योग याग विधि येने नोहे सिद्धि, वायांची उपाधि दंभधर्म, भाविमवीन देव न के नेह संदे, गुरुवीन अनुभव कैसा के, तपेवीन दैवत दिधल्यावीन प्राप्त, गुजेवीन हित कोण सांगे, ज्ञानदेव मार्ग दृष्टांताची मात, साधुचे संगति तरुणोपाय। इस चरण का अर्थ है कि अष्टांग योग और यज्ञ का विधिवत अभ्यास करने से हरि की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सब हरि प्राप्ति के बाह्य दूरस्थ साधन हैं। मैं इस अनुष्ठान को करने वालों में एक महान योगी यज्ञ करता हूँ। ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है कि मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि हो और उस इच्छा की पूर्ति की इच्छा से वह योग यज्ञ आदि करता है और वह सच्चा धर्म नहीं होता, बल्कि दुख देने वाला व्यर्थ पाखंडी धर्म बन जाता है। साधक कभी भी ईश्वर को बिना संदेह के नहीं जान सकता, अर्थात जो ईश्वर के वचन गुरुवचन में दृढ़ विश्वास रखते हैं वे ईश्वर को बिना संदेह के नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ईश्वर के स्वरूप का अनुभव गुरु के महावाक्योपदेश से ही होता है। आज तक हर किसी को ईश्वर का अनुभव गुरुद्वारे में ही हुआ है, तो भला वे ईश्वर के अनुभव को कैसे जान सकते हैं। तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे और देने वाले को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, अर्थात कर्म का फल मिलता है। यदि बताने वाले को गूढ़ ज्ञान नहीं है तो वह क्या बताएगा, क्योंकि आत्म साक्षात्कार में ही सबका हित है। गुज का मतलब प्यार भी होता है। यदि अपने हित की बात करने वालों के बीच प्रेम नहीं है तो वे जो कहेंगे वह व्यर्थ होगा। श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि सभी प्राणियों को संसार से बचाने का उपाय साधु की संगति करना है। राम कृष्ण हरि का निरंतर स्मरण करते रहें और इसी प्रकार भक्ति की राह पर आगे बढ़ते रहें। आपके हृदय में विठ्ठल की भक्ति सदैव प्रगाढ़ रहे, यही हमारी शुभकामना है। राम कृष्ण हरि, जय विठ्ठल। श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि यदि तुम हरि का भजन करोगे तो तुरंत ही इस संसार सागर से पार हो जाओगे। आइए इस पावन 5वें चरण को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन भक्ति की यह धारा अनवरत चलती रहे। विठ्ठल भगवान हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। राम कृष्ण हरि।